बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल की बैटरी खुद से डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें चार्जर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर आइस को रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो खुद ही से मेल्ट हो जाता है। वाटर अपने आप आइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसके लिए उसे फ्रीजर में रखना होता है। आखिर कौन सी चीज़ डिसाइड करती है कोई प्रोसेस अपने आप होगा या नहीं? मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, कौन डिसाइड करता है? इसका जवाब है गिब्स फ्री एनर्जी। बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी एक मेजर है कि एक रिएक्शन या प्रोसेस के पास वर्क करने के लिए कितनी यूजफुल एनर्जी मौजूद है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, किसी भी प्रोसेस के होने या ना होने का डिसीजन सिर्फ एंथैल्पी से नहीं होता, बल्कि एंट्रोपी और टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन गिब्स फ्री एनर्जी कहलाता है। इसलिए गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा जी सिस्टम की अवेलेबल एनर्जी का चेंज है, डेल्टा एच सिस्टम की हीट कैपेसिटी का चेंज है, टी सिस्टम का टेम्परेचर है और डेल्टा एस सिस्टम की एंट्रोपी का चेंज है। बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी की 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जिसमें पहली कंडीशन है अगर डेल्टा जी लेस देन 0 हो तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोचो तुम्हारे पास एक आइस क्यूब है जो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। यहाँ पर आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। सॉलिड आइस से लिक्विड वाटर में मॉलिक्यूल ज़्यादा रैंडमली मूवमेंट करने लगते हैं, यानी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, जो कि पॉजिटिव होगी। टेम्परेचर पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी और टी डेल्टा एस टर्म बड़ी हो जाएगी, जो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाती है। सेकंड कंडीशन है अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोचो तुम्हारे पास वाटर है जिसे तुम आइस बनाना चाहते हो, तो वाटर ऑटोमेटिकली आइस तो नहीं बनेगा ना, उसे आइस में कन्वर्ट होने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी जो फ्रीजर से मिलेगी। इसलिए जैसे ही आप वाटर को फ्रीजर में रखोगे वो आइस में कन्वर्ट होने लगेगा। यहाँ पर वाटर से आइस में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए डेल्टा एच निगेटिव होगा। इसी तरह लिक्विड वाटर से सॉलिड आइस में कन्वर्ट होकर मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम हो जाता है, जिससे आइस की एंट्रोपी भी कम हो जाती है, इसलिए एंट्रोपी की वैल्यू निगेटिव होगी, मीन्स डेल्टा एस निगेटिव होगा। यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है और चूंकि डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव है, इसलिए टी डेल्टा एस की पूरी टर्म निगेटिव हो जाएगी, जो प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बना देता है। इसलिए डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लास्ट कंडीशन है इफ डेल्टा जी इक्वल टू 0 तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोचो तुम्हारे पास एक गिलास में वाटर और आइस एक साथ मौजूद है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आइस मेल्ट होने की कोशिश करता है, वाटर वापस आइस बनने की कोशिश करता है। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो दोनों प्रोसेस सेम रेट पर होते हैं, यानी आइस मेल्ट होता रहता है और वाटर फ्रीज होता रहता है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस का नेट चेंज 0 होता है। यहाँ पर ग्लास में मौजूद आइस की एंथैल्पी कम है क्योंकि वो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है और वाटर की एंथैल्पी ज़्यादा है क्योंकि वो हीट रिलीज कर रहा है, इसलिए आइस की एंथैल्पी पॉजिटिव होगी और वाटर की एंथैल्पी निगेटिव होगी। इसी तरह ग्लास में मौजूद आइस के मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में हैं, इसलिए आइस की एंट्रोपी कम है और वाटर के मॉलिक्यूल डिसऑर्डर में, इसलिए वाटर की एंट्रोपी ज़्यादा है। आइस की एंट्रोपी निगेटिव है और वाटर की एंट्रोपी पॉजिटिव है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए H और T डेल्टा एस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा। इसीलिए अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम स्टेट पर होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।